Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic MBO. So MBO stands for Management by Objectives. And here are the few table contents which we are going to discuss. So let us start. As I already discussed कि MBO क्या stand करता है. MBO stands for Management by Objectives. तो ये एक strategic management model है that aims to improve the performance of an organization by clearly defining objectives that are agreed by both management and employees. तो जब मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करती है जिससे उनकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ती है या फिर एक उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और उस ऑब्जेक्टिव्स पे एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों एग्री करते हैं उसे एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक कहते हैं या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. So it is a process in which a manager and employee agree on a specific performance goals and then develop a plan to reach them. तो दोनों मैनेजर और एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल बनाते हैं और कि हम ये अचीव करेंगे और उसके अचीव करने के लिए एक प्लान को डेवलप करते हैं. सो इसको हम डिज़ाइन करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन कर सकें तो ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट को बूस्ट कर सके. सो एमबीओ का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि किस तरह सबसे पहला पार्ट है कि कंपनीज के गोल को डिफाइन करना, देन जो टारगेट्स हैं एम्प्लॉयज़ के लिए उनको निकालना बताना, देन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, फीडबैक प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना एंड रिवॉर्ड सक्सेस. सो हमने बोला कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 5 स्टेप्स में होती है. तो पहला है डिटरमाइन अ रिवाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर द एंटायर कंपनी. ये ब्रॉड ओवरव्यू प्रोवाइड करता है फर्म के मिशन और विजन से. द अदर इज ट्रांसलेट करना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को एम्प्लॉयज में. इन 1981 जॉर्ज टी डोरेन यूज द एक्रोनिम स्मार्ट. स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सपेक्टेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, कि वो इस कंसेप्ट को एक्सप्रेस कर सके. द थर्ड स्टेप इज स्टिमुलेट करना पार्टिसिपेशन जो एम्प्लॉयज की है इन सेटिंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. एक हो गया एंटायर कंपनी का, फिर इंडिविजुअल्स का क्या क्या ऑब्जेक्टिव उसको सेट करना. जब हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव शेयर करते हैं विद एम्प्लॉयज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम तो एम्प्लॉय इंकरेज होते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ताकि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सके इस लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में. तो ये एम्प्लॉय को मोटिवेशन देता है और यही एक ग्रेटर एम्पावरमेंट है. द फोर्थ स्टेप इज मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एम्प्लॉयज. जिस स्टेप 2 में हमने की कंपोनेंट बताया था ऑब्जेक्टिव का कि किस तरह हमें मेजर करनी है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस एंड मैनेजर्स की किस तरह वो ये देखें कि कितना वेल दे आर परफॉर्मिंग और कितने फुलफिल उन्होंने गोल्स कर लिए. द लास्ट स्टेप्स इज इवेलुएट एंड रिवॉर्ड एम्प्लॉय प्रोग्रेस. तो एम्प्लॉय ने जितनी भी प्रोग्रेस की है उसके बेसिस पे उसकी प्रोग्रेस को रिवॉर्ड करें, उसको ऑनेस्ट फीडबैक दें, क्या उसने अचीव किया है, क्या नहीं किया, क्या वो कर सकता था और क्या उसे करना चाहिए था. सो एडवांटेजेस की बात करें तो एम्प्लॉय टेक प्राइड इन देयर वर्क. जो भी गोल्स उन्हें असाइन किया होता है उनको पता चलता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या वो अचीव हुए हैं अपनी स्ट्रेंथ को मैच करने में, अपनी स्किल्स, अपनी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को. मैनेजमेंट गोल क्रिएट करता है दैट लीड टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी. The other is assigning tailored goals bring a sense of importance to employees. उनके आउटपुट को बूस्ट करता है, लॉयल्टी जो कंपनी के लिए उनके उसको बूस्ट करता है. कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय इंक्रीज होती है. सो येट देयर इज सम डिसएडवांटेजेस. जस्ट एज एमबीओ जो है अपने गोल्स टारगेट्स पे फोकस होता है तो अदर पार्ट्स ऑफ कंपनी को ऑफन इग्नोर कर लेता है, जैसे कल्चर ऑफ कंडक्ट या हेल्थ वर्क एथोस या एरियाज जो इन्वायरमेंट है या कंट्रीब्यूशन में लगते हैं. तो स्ट्रेन जो है वो एम्प्लॉयज़ पे इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे अपने गोल्स को पूरा करना है. तो एम्प्लॉयज़ इंकरेज तो होते हैं ताकि वो अपने टारगेट्स को मीट कर सके बाय किसी भी तरीके से, अगर उन्हें शॉर्टकट लेने चले या फिर उन्हें क्वालिटी ऑफ वर्क को कंप्रोमाइज़ ही क्यों ना करना पड़े. तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है. सो मैनेजमेंट सोलिली रिलाइज ऑन एमबीओ फॉर ऑल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर ऐसा हो कि सिर्फ मैनेजमेंट एमबीओ पे ही डिपेंड हो जाए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और कुछ एरियाज होंगे जो एमबीओ के अंडर फिट करते ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाएंगे. सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो. एज ए थ्योरी एमबीओ एक लॉट ऑफ सेंस बनाता है, एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि वो इन्वॉल्व हो सके कंपनी को सेट करने में, उसकी गोल सेट करने में, उसके ऑब्जेक्टिव शेयर करने में, उनको पूरा करने में, उनको
सक्सेसफुली कंप्लीट करने में. सो हाउएवर देयर इज अ गुड रीजन किस तरह MBO को वाइडली क्रिटिसाइज करते हैं. लाइक मोस्ट थिंग्स दैट लुक गुड ऑन पेपर, it does not look in, always work in practice. Thank you for listening.